आज हम करेंगे चैप्टर 4 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। देखिए समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो पहले हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, लेकिन आधार दे नहीं रखा है। ठीक है, तो आधार को मान लेते हैं x। माना आधार क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, और ऊंचाई क्या है, इसके आधार से 7 कम। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, आधार से 7 कम कर दीजिए, यानी कि x से 7 कम, x माइनस 7। ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण क्या है, 13 सेंटीमीटर है। यानी कि समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने की भुजा होती है वो होती है कर्ण, और कर्ण की वैल्यू दे रखी है कितनी, 13 सेंटीमीटर। अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें आधार और लंब को निकालना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, द्विघात समीकरण। समकोण त्रिभुज में एक इंपॉर्टेंट प्रमेय है, आपने कई बार की होगी, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है इससे कि जो कर्ण होता है, कर्ण कौन है, ये वाली भुजा 13 का कर्ण का स्क्वायर, ये ऐसे नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो कर्ण कौन होगा, ए सी का स्क्वायर, और इक्वल होगा किसके, भाई ये कौन है, ए बी स्क्वायर। अन्य दो भुजाएं कौन सी, ए बी और बी सी। इसे आप आधार और लंब भी कह सकते हैं। इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। वैल्यू रख देते हैं, ए सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 13 का स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू देखिए कितनी है, x, तो x का स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू कितनी है, x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर, 13 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 169। x का स्क्वायर x स्क्वायर, और देखो x माइनस 7 का स्क्वायर सर्वसमीका लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो क्या होता है, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, a की जगह पे x है, b की जगह पे 7 है, माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर ही लिख दीजिए पहले, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, और माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह कौन है, x, और b की जगह कौन है, 7। देखो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर माइनस 2ax और b 7। बुक्स में कई जगह माइनस 2ab पहले और b स्क्वायर बाद में है, तो प्लस माइनस में हम आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें बनानी क्या है, द्विघात समीकरण। देखो एक्स स्क्वायर, और ये भी क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49। इन्हें हम गुना कर देते हैं, माइनस 2 7 जा 2 की गुना 7 से 14x, 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर जोड़ लीजिए 2x स्क्वायर। इसके बाद मैं लिख देता हूं माइनस वाले पद को, माइनस 14x, एक्स वाले पद को सॉरी, है ना, और प्लस 49। अब हमें द्विघात बनानी है। देखो ये वैल्यू प्लस की है, तो इसे इसी तरफ रहने दो, तो किसका पक्षांतर कर दो, 169 का, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। देखो 169 में से 49 माइनस करेंगे, 0 2 और 1 माइनस 120 हो गया। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, अरेंज करके लिख देते हैं, व्यवस्थित करके, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है। देखो 2 से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, ये हो गई हमारी इक्वेशन डिवाइड। ठीक, क्योंकि देखो इससे क्या होगा, आपके पास कैलकुलेशन कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने क्या कर दिया, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास देखिए गुणनफल क्या हो गया, माइनस 60। अब मैं लिखूंगा, देखिए गुणनफल क्या होगा, माइनस 60, और घटा के आना चाहिए 7। ऐसी संख्याएं ढूंढिए जिन्हें गुणा करके 60 आता हो और घटा करके 7 आता हो। तो 15 चौके 60, तो ये तो 11 आ जाएगा, 7 नहीं आया। ठीक है, 12 पंजे 60, देखिए 12 बजे 60, और 12 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 7। तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो गुणनफल क्या था, माइनस 60, और अंतर था कितना, माइनस 7। देखो
गुना करके -60 कब आएगा? जब एक संख्या माइनस की होगी, एक संख्या प्लस की। अंतर क्या था? -7, यानी बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। -12 + 7, देखो -12 + 5, सॉरी, तो -12 + 5 कितना हो जाएगा? -7। तो -7x को तोड़ देंगे हम -12x + 5x और -60 = 0। देखो -12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? -7x और -12 में 5 गुना करेंगे तो -60। ठीक है, पहले वाले जोड़े में क्या कॉमन है? दो दो के जोड़े बनाते हैं, आपको याद होगा। तो पहले जोड़े में से हमने निकाला x बाहर, तो यहां बचेगा कितना? 1x। इससे भी x बाहर निकाल दिया तो कितना बचेगा? 12। इन दोनों में देखो 5 से डिवाइड है, 5 कॉमन फैक्टर है इनका। यहां बचेगा x माइनस और 12 5 जा 60, 12 पंजे 60, यानी यहां बचेगा 12। दोनों में देखो x माइनस 12 क्या है? कॉमन है। यहां बचेगा कितना? x + 5 = 0। x माइनस 12 का मान 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। या x + 5 की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू -5। और देखो बच्चों, ये लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो यानी ये वाली वैल्यू मान्य नहीं होगी। क्यों भाई? लेंथ है किसी चीज की, लंबाई कहां नेगेटिव होगी? लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो ये वाली वैल्यू माइनस नहीं होगी। तो x का मान कितना आ गया? 12। x कौन था बच्चों? एक भुजा थी, ठीक है। तो आधार कितना आ गया? आधार कितना था बच्चों? x था। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर, यानी ये वाली भुजा आ गई 12 सेंटीमीटर। और लंब था ऊंचाई, जिसे हमने क्या कहा था? ऊंचाई थी। और ऊंचाई कितनी थी बच्चों? देखो x -7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 रख दी हमने, -7 यानी कि कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। तो यही हमें ज्ञात करना था अन्य भुजाएं। ये क्या था? आधार कितना लिया हमने? आधार आया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई आई 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कुटीर उद्योग, यानी कि कुटीर उद्योग देखा होगा आपने इंडस्ट्री में, स्मॉल या जो भी, ठीक है ना। कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। जहां पे जो फैक्ट्री है वहां पे क्या बन रहा है? बर्तन बन रहे हैं। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, नग मतलब मान लीजिए वहां पे क्या कुछ चीज बन रहा है, मान लीजिए एक जग बन रहा है, मान लीजिए एक गिलास बन रहा है, ठीक है। तो एक गिलास की लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यानी जितने आपने गिलास बनाए उसके दुगना कर दो। मान लीजिए एक गिलास बनाया तो उसका 2x कर दिया। मान लीजिए गिलास बनाए, हमें नहीं पता कितने बनाए, तो हमने क्या ले लिया? x बनाए, उसका दुगना करा, उससे 3 ज्यादा। भाई इतने पैसे आपके पास खर्च हुए गिलास को बनाने में, ठीक। और उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपीज थी। और जो बर्तन बनाए उसका पूरा जो खर्चा आया वो कितना था? 90 था। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो चीजें निकालनी है, एक तो बर्तनों की संख्या और एक जो बर्तन है वो कितने रुपए का बना, ठीक है। तो 2 चर ले सकते हैं, मैं यहां पे कर रहा हूं 1 चर से, क्योंकि लागत दे रखी है कि जितने बर्तन बने उसकी संख्या के दुगने से 3 ज्यादा है, ठीक है। तो मैं बर्तनों की संख्या को ले लेता हूं x, माना बर्तनों की संख्या x है, ठीक है। आप 2 चर लेके भी कर सकते हैं, ठीक है, x और y, नग की लागत को y लेके भी कर सकते हैं, लेकिन 1 चर से आपके पास क्या होगा? देखो बर्तन की लागत, निर्माण की लागत दे रखी है, बर्तनों की संख्या है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग मतलब जैसे एक बर्तन बनाया या 2 बनाए की निर्माण लागत, यानी उसे बनाने में कितना खर्चा लगा। जैसे एक गिलास ही है तो गिलास को बनाने में कितना खर्चा लगा। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो कितने बर्तन बनाए हमने? x के दुगने, x का दुगना कर दो, क्या हो गया? 2x से 3 ज्यादा, यानी कि इतने रुपए आपके खर्च होंगे एक बर्तन को बनाने में, ठीक, एक नग को बनाने में, ठीक। उस दिन के कुल निर्माण लागत 90 थी। मान लीजिए देखो, अगर आपने 5 बर्तन बनाए और एक गिलास मान लीजिए 6 रुपए का, तो निर्माण लागत क्या हो जाएगी? 5 गुना 6, यानी कि एक नग की लागत को और जितने बर्तन बनाए उन दोनों को गुणा करेंगे तो निर्माण की लागत आ जाएगी। यही हम यहां पे करेंगे। देखो प्रश्नानुसार लिख देते हैं।
निर्माण की लागत कितनी है? निर्माण की लागत किसकी? जितने भी बर्तन बने एक दिन में, निर्माण की, उस दिन के निर्माण की कुल लागत कितनी रखी है? 90 रुपीज। ठीक है, कैसे निकलेगी? बर्तनों की संख्या को गुणा कर दो, एक बर्तन पे जो लागत लगी उससे अगर हम गुणा कर देंगे तो वो बराबर होना चाहिए किसके? 90 के। तो अभी बताया ना मैंने, अगर एक बर्तन 6 रुपए का है और 5 बर्तन बनाए तो 5 छके 30 रुपए होगी निर्माण की लागत। यही हमने कहा कि बर्तन कितने बनाए? x, और एक बर्तन की लागत कितनी है? 2x + 3। अगर हम दोनों को गुणा कर देंगे तो उस दिन के निर्माण की लागत आ जाएगी। अब हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, x की गुणा 2x से 2x² प्लस x की गुणा 3 से भी करेंगे, क्या आ जाएगा? 3x, और 90 को ला रहा हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। अब इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे बर्तनों की संख्या और लागत दोनों आ जाएगी। अब देखो गुणनफल कितना होना चाहिए? -90 गुणा 2, तो गुणनफल होना चाहिए -180। और यहां पे देखिए चिन्ह किसका? माइनस का। संख्याओं का अंतर होना चाहिए कितना? 3, प्लस का 3। यानी देखिए गुणनफल 180 है, और यानी एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, अंतर 3 है, यानी कि बड़ी संख्या किसकी होगी? प्लस की। ऐसी संख्या देखिए जिन्हें गुणा करके 180 आता हो। नहीं पर समझ में आ रहा है तो इसके कर लेते हैं गुणनखंड। 2 9 जा 80, 2 से 45, 5 9 जा 45, और 3 3 जा 9, और 3 3 जा 3। ठीक है, अब इनके ऐसे जोड़े बनाइए कि जिन्हें घटा करके 3 आए। तो देखिए 5 3 15, 3 दूनी 6 दूनी 12। देखिए 5 3 15, इन दोनों का एक जोड़ा बनाया, और 2 दूनी 4 3 12 का एक जोड़ा बनाया। 15 और 12 आ गई संख्या, क्या आ गई? 15 और 12। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो बच्चों, इसे आप ब्रेक कर दीजिए, 2x², और देखो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए प्लस का 3x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। दोनों में देखिए 2 इसमें है, 15 इसमें है, कॉमन नहीं है, x कॉमन है दोनों में, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा x प्लस x बाहर आ गया तो क्या बचेगा बच्चों? 15 माइनस, देखिए 12 में और 90 में 4 का भाग, 3 का भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, ठीक है, और 6 का भी जा रहा है। देखो यहाँ पे 2 बचना चाहिए, पहला क्या बचना चाहिए? 2, तो 6 कॉमन है, तो 6 दूनी 12, 2x बचा, और देखो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ गया? प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 15 छके 90। देखो 15 गुना 6 कितना होता है? 90। 6 कॉमन कर लिया तो 15 बचेगा, दोबारा कॉमन कर लीजिए 2x प्लस 15, और यहाँ पे भी कॉमन, देखो ये दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा कितना? x और माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें निकालने हैं इसकी वैल्यू x की। अगर 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 15, इसे लेंगे इधर, और x की वैल्यू -15/2, यानी कि x क्या है? बर्तनों की संख्या। बर्तनों की संख्या क्या होगी? फ्रैक्शन में नहीं होगी। क्यों? बर्तन आधे थोड़ा बनेंगे, तो मान्य नहीं आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या है? x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ये वैल्यू क्या होगी? एप्लीकेबल होगी, यानी मान्य होगी। x क्या था? बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या कितनी आ गई? अतः बर्तनों की संख्या कितनी आ गई बच्चों? 6, और लागत, प्रत्येक नग की लागत, ये कहां से निकलेगी? प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कैसे निकलेगी? देखो प्रत्येक नग की लागत क्या है? 2x प्लस 3, तो 2 और x की वैल्यू रख देंगे क्या? 6 और प्लस 3, तो 2 छंग 12 और 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 15 रुपए। ठीक है, यानी कि जो एक बर्तन बना या एक नग बना उसकी लागत 15 रुपए, और उस दिन बर्तन कितने बनाए बच्चों? 6, तो 15 छके 90। देखो उस दिन की लागत आ गई कितनी? 90 रुपीज। चेक भी कर सकते।